नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ठोसों के संयोजन का आयतन। ठीक है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में दो टॉपिक है हमारा है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा इस चैप्टर का नाम ही क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ा था। उसका टॉपिक क्या था, उसका हेडिंग क्या था, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आयतन नहीं था, क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था। तो हमने उसमें ज्ञात किया था कि किस प्रकार से हम ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, कितना उसका क्षेत्रफल है ठोस का। ठीक है, हमने ये लेक्चर नंबर 2 में समझा था और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको इसके कुछ उदाहरण भी समझाए थे। ठीक है ना। अब ये जो हेडिंग है ठोसों के संयोजन का आयतन, ये बहुत ही यूजफुल हेडिंग है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। सो इसे मिस मत करना, आप सभी लोग जरूर देखने ला। हाँ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे ठोसों के संयोजन का आयतन, या हम बोले ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय आयतन, या हम इसको बोले। ठीक है, अब चलिए हम आपको ये कुछ समझा देते कि आयतन हमारा होता क्या है। और हाँ, इसको समझाने के बाद हम आपको एक उदाहरण देंगे, जो कि उदाहरण बहुत ही जरूरी है, एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। ठीक है, ये हमारे पास एक गुब्बारा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हवा जो है यहाँ से, गुब्बारा मान लीजिए इसका मुख है, गुब्बारे का ये मुख हमारा है। ठीक है, अब जब हम यहाँ से हवा भरेंगे तो इसके अंदर आएगी हवा। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक गुब्बारा, गुब्बारा तो हमारा वृत्ताकार का होता है, यानी कि गोलाकार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जितनी हवा भरेगी हम उस हवा का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उस हवा का आयतन, यानी कि इस गुब्बारे में जितनी भी हवा समावेश होगी उसका हमें आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयतन। अब ये इसके अंदर का जितना भी भाग है वो क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हवा जितना जगह घेरेगी, जितना हवा समावेश होगा, हमें हवा का क्या करना है, आयतन निकालना है। तब जाके हमें ठोस का आयतन पता चलेगा। समझ में आ गया। तो आयतन हमारा इस प्रकार से होता है। कुछ समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, जिनको समझ में आ गया वो सब्सक्राइब कर देना। अब हम चलते हैं, आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। अब उदाहरण भी देखिए क्या दिया गया, देखिए ध्यान से। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। ठीक है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणे 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड के समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिसमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड की कितनी हवा होगी। पाई बराबर दिया है 22/7 मान लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, आंसर में दिखा देते हैं कि इस क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत ही समय लगा। क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा क्लिप कट करके इस क्वेश्चन को लिखा गया है। ठीक है ना, तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ग्राफ की जरूरत है, चित्र की जरूरत है, आकृति की जरूरत है, तो आप आकृति बना सकते हैं। अगर आकृति आपने सही बना दिया तो आप जान जाइए कि आपने 50% क्वेश्चन को हल कर दिया है। ये हम आपको पहले ही समझा दिए हैं, पहले ही बताते, शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। तो पता है किसी भी उद्योग चलाती है शेड में। यह शेड एक घनाभाकार के आकार का है। घनाभाकार यानी कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए घनाभाकार कैसे होता है। घनाभाकार हमारा ऐसा ही होता है, घन हमारा है ना, ये हमारा हो गया क्या है, घनाभाकार हो गया। ठीक है ना,
इसी के आकार का। आप ध्यान देखते क्या बोल रहा है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। अर्धबेलन यानी कि आधा बेलन, ठीक है। ये हमारा हो गया है। इसके बाद हमारा किस प्रकार से बनेगा, घनाभाकार, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके इसके ऊपर हमारा क्या बन गया, घनाभाकार बन गया, ऐसे करके इसके ऊपर हमारा क्या बन गया है, घनाभाकार बन गया है। सॉरी, घनाभाकार बोल रहे हैं, अर्धबेलन बन गया है। अब देखिए क्या बोला, यदि इस सेट के आधार की बीमाएं 7 मीटर गुणे 15 मीटर है, ठीक है। अब इसका आयतन जो कितना 7 मीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है, अब ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो चीज है, इसकी चौड़ाई, ठीक है, कितनी हमारी दी गई है, 7 मीटर। अब इसका कितना दिया गया है, 15 मीटर। कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। ये वाली जो चीज है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक कैसे होता है, ऐसे सीधे जाएगा ना, तो ये वाली चीज जो है 7 मीटर दी गई। अब ये वाली चीज कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई। अब क्या बोल रहा है, घनाभाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। यानी कि ये जो घनाभाकार यहाँ तक, बेलनकार की नहीं, अर्धबेलन की नहीं, घनाभाकार की यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर दिया गया है। तो सेट में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना, ठीक है। अब इसमें जो सेट है ये पूरी तरह से बन गया है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जितना भी हवा जाएगा उस हवा का हमें आयतन निकालना है। जिस प्रकार से हम आपको पहले समझाए थे कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में जितनी हवा जाएगी हमें उस हवा का आयतन निकालना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है। इसमें जितनी भी हवा समावेशित होगी, यानी इसमें जितनी भी हवा जाएगी उस हवा का हमें आयतन निकालना है, ठीक है। यदि मान ले कि शेड में रखी मशीनरी कितनी है, ये इसमें कोई मशीन, जैसे कि मान लीजिए मशीन लाते हैं, कपड़ा सिलने वाली मशीन को लाते हैं, तो उस मशीन में एक तो हमारी हैंडल वाली होती है जिससे हम पौधे मारते हैं, पैर से चलाते हैं, और एक हमारी क्या होती है जिसको हम हाथ से चलाते हैं, ठीक ना। उसको हाथ को रखने के लिए एक मशीन हमें आती है, उसका बॉक्स मिलता है मशीन का, ठीक है। वो यही बॉक्स बना मशीनरी, शेड जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड, SHED, शेड, ठीक है ना। जब इसमें हम मशीन को रखेंगे तो वो मशीन कितनी जगह घेरती है, 300 मीटर क्यूब, यानी कि 300 मीटर क्यूब, यानी कि मीटर पावर 3, मीटर की पावर 3 यानी कि क्यूब जिसे हम बोलते हैं। ये पूरा कितना घेरेगा, 300 मीटर क्यूब घेरेगा, स्थान घेरती। तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं। शेड के अंदर क्या है, 20 श्रमिक हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, श्रमिक के बाद अब देखिए, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है। यानी कि एक क्या है, एक 20 तो है श्रमिक है, लेकिन एक क्या बोल रहा है, देखिए अगर यहाँ पे 20 है तो एक जो हमारा है ना, एक ये 0.08 मीटर क्यूब के स्थान से घेरता है। अगर हमें यहीं पर देखा जाए तो 20 को हमें गिनना है। अगर एक हमारा घेर रहा स्थान है 0.08 मीटर क्यूब घेर रहा है, तो हमें 20 को घेरना है, तो हम 20 कितना घेरेगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए शेड में कितनी हवा होगी ये भी हमें बताना है। यहाँ पर दिया है पाई बराबर 22/7 हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हवा का आयतन निकालेंगे। यहाँ पे दिया गया है हवा का आयतन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हवा का आयतन निकालेंगे। हवा का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घन का हवा, ठीक है, घन का हवा और अर्धबेलन का हवा, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमें इन दोनों का हवा पता चलेगा कि इस हवा का कितना आयतन है। मतलब अलग अलग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम जोड़ते हैं और समझाते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे एक साथ, ठीक है, मशीनरी से पहले, यानी कि मशीनरी जितनी स्थान घेरती है उसको ना लेकर हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, शेड में कितनी हवा होगी, पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा, अब पहला क्या, हवा का आयतन हमें ज्ञात करना, दूसरा हवा कितनी जगह घेरेगी, स्थान घेरेगी। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, हमें दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनाभ की लंबाई देखेंगे, किसकी, घनाभ, ऐसे करके घनाभ की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम उसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हमें चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई
हमें इसको देखना है, ठीक है। तब हमें पता चलेगा हवा का आयतन कितना है, ठीक है। अब देखिए लंबाई इसकी कितनी दी गई है, ये वाली जो लंबाई है कितनी दी गई हमें है 15 मीटर, यानी कि ये वाली जो लंबाई दी गई है घनाभ की कितनी, यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये चीज भी इतनी ही होगी। ऐसा है नहीं कि मतलब अगर ये 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर होगी और ये भी 15 मीटर होगी, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक ही 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 8 मीटर घनाभ है तो ये भी हमारा 8 मीटर होगा, अगर ये 7 मीटर तो ये भी हमारा 7 मीटर होगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर है, कितनी है 15 मीटर है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है, ठीक है, कितनी है 7 मीटर दी गई है। अब ऊंचाई कितनी दी गई है घनाभ की, कितनी दी गई है 8 मीटर, कितनी दी गई है 8 मीटर दी गई है। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब अर्धबेलन का व्यास कितना दिया गया, अब हमें ये निकालना है कि अर्धबेलन का व्यास, अर्ध बेलन का व्यास, अर्धबेलन का व्यास और ऊंचाई, अर्धबेलन का व्यास और ऊंचाई। व्यास हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली चीज अर्धबेलन का, ये आधा बेलन है, इसकी ऊंचाई है, व्यास कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी अर्धबेलन की 15, अर्धबेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये चीज है ना, यहाँ पे ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधा बेलन इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। चलिए अब हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, वो सूत्र क्या हम आपको समझा रहे हैं, देखिए क्या दिया गया है। अर्धबेलन या बोले वंछत आयतन, क्या बोले वंछत आयतन बराबर क्या हमारा है, घनाभ का आयतन बराबर 1/2 बेलन का आयतन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला सूत्र लगेगा, वंछत का आयतन या वंछत का आयतन या वंछत आयतन, दिख रहा है आप सभी लोगों को। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सूत्र ये लगे, वंछत आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा घन का आयतन, किसका घन का आयतन, या घनाभ बोले या घन बोले, घनाभ का आयतन, दिख रहा है घनाभ का आयतन प्लस 1/2 बेलन का आयतन, कृपया करके आप सभी लोग जो है इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और यही फॉर्मूला हमारा सबसे मेन है, ठीक ना। सबसे मेन हमारा क्या है, यही फॉर्मूला है। अब चलिए हम यहाँ से ऊपर से हटा देते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ही कम जगह बची है, तो इसीलिए हमें यहाँ से ऊपर से हटाना पड़ेगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हवा का आयतन ज्ञात करना है, सबसे पहला है यही, इसीलिए हम पहले इसी को निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, तो वंछत आयतन हमें पता नहीं है, घनाभ का आयतन कितना दिया गया है, ये घनाभ का आयतन कितना दिया गया है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, यानी कि 15 गुणे 7 गुणे 8 है, क्या है 15 गुणे, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यही दिया गया हमारा, पहले लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 गुणे 7 गुणे 8 प्लस करेंगे हम, फिर यहाँ से बीच में आ जाएगा प्लस, यानी हमारा आधा, यानी कि 1/2 बेलन का, यानी कि अर्ध हमारा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में क्या दिया, व्यास दिया गया है और ऊंचाई दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई भी हमारा लगेगा एक प्रकार से, ठीक है, इसका मान हो जाता है पाई हो जाता है, यानी कि 22/7 गुणे। अब देखिए इसका बेलन का पहला आयतन व्यास दिया गया, तो व्यास कितना है 7 है, ठीक है ना। अब यहाँ क्योंकि जो हमारा अर्ध बेलन है, अर्ध बेलन तो आधा बेलन है, पूरा तो हमारा रहेगा ना, जब हमारा अर्ध बेलन है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2, फिर गुणे आर स्क्वायर है तो 7 में हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या बनता है पाई आर स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 15 का, यानी कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी,
अब देखिए अर्ध बेलन का फॉर्मूला हमारा यही होता है, जो कि हम आपको बार बार समझाए हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 7 में करेंगे, अब जो आएगा इसका गुणा हम 8 में करेंगे, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। टोटल हम आपको डायरेक्टली करके दिखा रहे हैं, कितना आएगा 1128 1128.25, ठीक है, दशमलव में 75, सॉरी 25 नहीं है, डायरेक्टली हम करते हैं 75 मीटर क्यूब, क्या है 75 मीटर क्यूब हमारा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा। ये हमारी आ गई हवा का आयतन, ठीक है, कि ये हमारा क्या आंसर है, जैसा कि हम खोज रहे थे, क्या है हवा का आयतन। ठीक है, अब देखिए अर्ध बेलन का आयतन जो था, इसका फॉर्मूला हम आपको समझाए हैं, क्या है 1/2 है पाई आर स्क्वायर एच, एच यानी कि हमारी ऊंचाई हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला, या तो आप इसको नोट करिए या तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, ये नोट करेंगे तो अर्ध बेलन का हो जाएगा, अगर आप इसको नोट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हवा का आयतन, यानी कि आयतन आप किस प्रकार से निकालते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, तो इसीलिए आप इसको भी नोट कर ले और इसको भी नोट कर ले, कहीं भटकना मत। ठीक है, ये हमें मिल गया हवा का आयतन। अब हम देखते हैं क्या हमें है, यदि मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है, तो जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, शेड में कितनी हवा होगी। चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको ज्ञात करने के लिए मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान हम देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, चूंकि में मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान, लेकिन क्या दिया गया हमारा है 300 मीटर क्यूब, क्या दिया गया है 300 मीटर क्यूब दिया गया है। अब देखिए 20 श्रमिकों में क्या दिया गया है, 20 श्रमिकों 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान कितना है। अगर हमें प्रत्येक का घेर मिल रहा है 0.8 मीटर क्यूब मिल रहा है, तो हम 20 का गुणा 0.08 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, या तो डायरेक्ट हम कर दें मीटर क्यूब में कर दें, या मीटर क्यूब को हम हटा दें, तो टोटल हमें प्राप्त चल जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है ना, यानी कि अगर एक श्रमिक बराबर 0.08 मीटर क्यूब है, तो 20 श्रमिक बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमें पता चल गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, अब उस समय हम हवा का आयतन, उसमें से मशीनरी के श्रमिक क्या बोलते हैं। अब हमें क्या करना, अब तो हमें इतना पता चल गया, अब हमें करना क्या है, शेड में उस स्थान या शेड में उस समय का स्थान जो है, शेड में उस समय का हवा का आयतन, जब उसमें मशीनरी और श्रमिक हैं, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन माइनस कर देना हमें है मशीनरी। ठीक है, मशीनरी और श्रमिक को घटा देना, मशीनरी और श्रमिक को घटा देना, ये बोलना। तो हवा कितना हमारा है, ध्यान दीजिएगा, 11.75 माइनस हम करेंगे। ठीक है, माइनस हम करेंगे, क्या है 300 कर देंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान कितना है 300 दिया गया है। ठीक है, या दशमलव में हम डबल जीरो कर देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हम करेंगे, क्या है, तो हमें देखिए 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान कितना 1.06, ठीक है ना।
क्या हमारा मीटर क्यूब है। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है, पता चला। अब देखिए ये हमें मिला है क्या है, हवा कितना स्थान घेरेगी। हमें दो क्वेश्चन यहाँ पे मिला था, एक तो हमें क्या करना था, हवा का आयतन ज्ञात करना था। अब हमें दूसरा क्या करना था कि हवा जो है कितना स्थान घेरेगी, हमें वो चीज ज्ञात करना था। तो हमें दोनों ज्ञात हो गया है, हवा का आयतन भी ज्ञात हो गया, कितना है 11,128.75 मीटर क्यूब है, और हवा कितना स्थान घेरेगी वो भी हमें पता चल गया है 827 यानी कि 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आया कमेंट करके फिर भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।